पढ़ने वाले हैं HTTP सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। जो हमने सेशन मैनेजमेंट किया था इसका एक दूसरा पार्ट है। ठीक है, हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, ये चौथा पार्ट है। तो सेशन होता क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है कि सेशन एक स्मॉल इंटरवल टाइम है। ठीक है, जो कि यूज फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, स्टेट को मैनेज करने के लिए, ये बताने के लिए कि कौन सी स्टेट में है अभी ये जो यूज़र है, ये पहले भी आया है नहीं आया। ठीक है, तो HTTP सेशन उसी तरीके से कुछ काम करता है। पहला इसमें कंटेनर है, कंटेनर क्रिएट्स अ सेशन आईडी। इसमें जो कंटेनर्स है, ठीक है, वो सेशन आईडी बनाता है फॉर ईच यूज़र, हर यूज़र के लिए। द कंटेनर यूजेस आईडी टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर यूज़र। ठीक है, जैसे कि हम पहले देख रहे थे, उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पर हिडन फील्ड के फॉर्म में वो आईडी स्टोर कर रहा था, या फिर अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है, पता लग रहा था कि कैसे जो यूज़र है वो रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपली वो आईडी दे रहा है HTTP की मदद से। जो HTTP सेशन है उसकी मदद से ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP सेशन कैन बी यूज टू परफॉर्म 2 टास्क। यहाँ पर 2 टास्क परफॉर्म करते हैं HTTP सेशन। पहला बाइंड ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट बाइंड कर देते हैं। दूसरा व्यू करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अबाउट सेशन, जो भी सेशन के इन्फॉर्मेशन उसको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ए सेशन आइडेंटिफाई, क्रिएशन टाइम, उनको टाइम क्रिएशन करना, लास्ट टाइम कब एक्सेस किया, ये सब कुछ HTTP सेशन मैनेज करता है। कि वो सेशन को आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा वाला कौन से टाइम में कौन सा पर्सन है। ठीक है, वो मैनिपुलेट करते हैं सेशन को और क्रिएशन करते हैं कि कब ये पर्सन आया था और वो लास्ट टाइम कब एक्सेस किया उसको देखते हैं। तो ये सब काम हमारा HTTP सेशन करता है। तो इसका डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक राम है और एक रोहित है, 2 कंप्यूटर अलग अलग हैं। इसने रिक्वेस्ट भेजी कंटेनर में, ठीक है, 1.1 करके इसने पहले रिक्वेस्ट भेजी, तो इसी तरह कहाँ चली गई, इसकी एक सेशन आईडी बन गई, इसकी एक यूनिक सेशन आईडी बन गई। इसने भेजा रोहित ने, तो यहाँ से भी इसका सेशन आईडी यूनिक सेशन आईडी बन गई, कंटेनर वेब सर्वर के अंदर है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इसको एक यूनिक सेशन आईडी दे रहा है, ताकि इसको जब दोबारा से यही राम दोबारा से भेजे तो इसी को दोबारा से क्या हो, इसी सेशन आईडी पे जो भी रिक्वेस्ट है वो जाए। जब रोहित भेजे तो उसी सेशन आईडी की मदद से उसको रिक्वेस्ट जाए। ये नहीं कि सेशन मतलब रिक्वेस्ट इसको चले गई राम को, तो ये दिक्कत नहीं हो, तभी उसी के लिए हमने यहाँ पर सेशन आईडी हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यूनिक सेशन आईडी का मतलब यही है कि जिसने जिसको भेजा उसी को यूनिकली जाए। अब जो सर्वर है इसके अंदर एप्लीकेशन होती है, ठीक है, और एप्लीकेशन के अंदर सर्वलेट्स होते हैं। हमेशा याद रखना, सर्वर के अंदर एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के अंदर हमारे सर्वलेट्स हैं। ये नहीं कि सर्वर के अंदर हमारे सर्वलेट्स हैं, सर्वर के अंदर एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन के अंदर सर्वलेट है, याद रखना। दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी क्लाइंट ये कुछ भी मांगेगा, ठीक है, आस्क फॉर समथिंग सर्वर से, इट गोज़ टू एप्लीकेशन। ये पहले एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है, उसके बाद सर्वलेट में जाएगा, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे प्रोसेस ब्रेक डाउन होगी। जैसे ही इसने कुछ मांगा तो ये सीधा वेब सर्वर में गया, वेब सर्वर से सीधा एप्लीकेशन में जाएगा, एप्लीकेशन जो नीचे सर्वलेट्स है वहाँ पर जाएगा, उसके बाद फिर जो भी सेशन आईडी असाइन होकर वहाँ पर फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो इस तरीके से जाएगा। समझ में आ गया? इसका एक डायग्राम भी देख लेते हैं इसका एक। तो ये डायग्राम है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट है C1 करके, इसने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पर सर्वर में, सर्वर के अंदर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर हमारे सर्वलेट्स हैं। ठीक है, अब रिक्वेस्ट यहाँ पर रिस्पॉन्स चली गया, इसकी जो आई जो इसकी सेशन आईडी यहाँ पर हमने ऊपर से जो सर्वलेट्स हैं उसने HTTP सेशन करके यहाँ पर इसने बना दिया 28.EE करके जितना ही बना दिया। ठीक है, अब दोबारा से जब C1 ने रिक्वेस्ट भेजी तब यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो उसी चैनल से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेशन आईडी बन चुकी है। अलग से रिस्पॉन्स इसको नहीं भेजा जाएगा, अलग से कोई प्रोसेस नहीं बनाई जाएगी। अगर रिस्पॉन्स 2 बार आ रहा है तो रिक्वेस्ट अगर 2 बार आ रही है तो रिस्पॉन्स भी एक ही जाएगा, उसी सिंगल रिस्पॉन्स में दोनों रिक्वेस्ट को मिला के जो भी उन्होंने मांगी थी क्वेरी वो चले जाएगी क्लाइंट के पास, क्योंकि सेशन आईडी बन चुकी है, उसको पता है कि ये पर्सन वही है जिसने थोड़ी देर पहले भी कॉल अप किया था। ठीक है, तो ये सब कुछ है ऑब्जेक्ट। अब हाँ, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ऑब्जेक्ट कब हटेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट बना रखा है, जो भी सेशन आईडी बना रखी है, कब हटेगी। पहला, या तो जो ब्राउज़र है वो क्लोज हो जाए, जो इसने ब्राउज़र C1 ने अपना जो ब्राउज़र है उसको बंद कर दें, जो भी उसने क्रोम खोला है या फिर फायरफॉक्स खोला है, कुछ भी खोला है वो या तो क्लोज़ कर दें। या दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही इनवैलिडेट हो जाए, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ही इनवैलिडेटेड हो जाए, वो ख़राब हो जाए, या फिर वो सेशन आईडी एरर कर दें। तीसरा, या फिर टाइम एक्सपायर हो जाए, जो भी आईडी है वो कुछ समय के लिए रखते हैं, इसकी 5 सेकंड 6 सेकंड या फिर जितना भी उसने टाइम सेट किया होगा तब तक रहेगी। मान लीजिए वो टाइम एक्सपायर हो गया, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा या जितनी भी लिमिट उससे अगर ज़्यादा एक्सीड हो गया तो अपने आप ही जो ये भी HTTP सेशन है वो अपने आप ही हट जाएगा, और फिर ये इसको नहीं पहचानेगा कि जो सेशन आईडी वो अपने आप हट जाएगी, तो फिर रिक्वेस्ट नहीं पहचानेगा कि वो इसी क्लाइंट ने भेजा नहीं भेजा। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो
अगर आपको समझ में आया हो तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड थैंक यू।